मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। मतलब रखते हैं, यहाँ पर नहीं होता है तीज का व्रत। तो आप लोगों को हैप्पी तीज। और मैं बताऊँ के खिलाफ जाकर ये व्रत रखा है या पतिदेव के खिलाफ जाकर व्रत। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हेमा ने व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हमेशा की तरह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बताऊँ आज है तीज, तो तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जोड़ी अमर रहे और बनी रहे, हमेशा शिव जी की कृपा बनी रहे आप लोगों पे। तो मैं बताऊँ आज मैंने भी फास्ट रखा है, तो क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर। इस ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने फास्ट क्यों रखा है और हमारे घर में नहीं होता फिर भी मैंने फास्ट रखा है। तो मैं बताऊँ सबसे पहले सुबह सुबह मैं उठी और घर की सफाई करी, सारे घर की सफाई हुई। उसके बाद आधे स्कूल जा चुके हैं और मैंने जो है नाश्ता पानी बनाकर रख दिया था। तो पतिदेव अपना आए अने को स्कूल से छोड़कर और वो नाश्ता कर लिए हैं। और मैं बताऊँ मैं भी नहा धोकर पूजा पाठ अच्छे से कर ली हूँ और मैंने पी ली है चाय। जी हाँ, मैंने चाय पी ली है। तो मैंने चाय क्यों पी है वो भी मैं आगे बताऊंगी। और तीज के व्रत में आप लोग कैसे रहते हैं वो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे आज तक मैं ये व्रत नहीं रखी थी, तो मुझे ये पता नहीं है कि किस तरीके से ये व्रत रखा जाता है और किस तरीके से ये व्रत को पूरा किया जाता है। तो वो अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। और आगे ब्लॉग में आपको अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं बताऊँ कि एक जगह मुझे जाना है, वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। शाम की प्लानिंग है कि शाम को हम लोग जाएंगे। मतलब हम लोग में माँ बेटे ही हैं, तो देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। और मैं बताऊं कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि तीज है, तो तीज के लिए जो है बगल से एक भाभी आ गई थी, उन्होंने मेहंदी लगवाई। थोड़ी बहुत मेहंदी मैं लगा लेती हूँ, ज़्यादा तो अच्छी नहीं, तो मेहंदी हमारी छूट गई। तो अभी मैं मेहंदी भी लगा लूँगी, दूसरे हाथ में लगाऊंगी, इसमें नहीं लगाऊंगी। और दूसरे हाथ में लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, देखती हूँ किस तरीके से लगा पाती हूँ मेहंदी। और मैं बताऊँ कि व्रत तो आज मैंने रखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा पाठ सुबह सुबह मैंने गाना भी लगा दिया था, अपने घर में गाना चल रहा था। और अनय स्कूल से आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और शाम की प्लानिंग तो मेरी एकदम अलग सी है। शाम को क्या करना है, कैसे करना है वो देखते हैं। वो डिपेंड करता है पतिदेव पे कि जा पाते हैं कि नहीं। वैसे पतिदेव तो रोकते नहीं हैं और आज तीज का व्रत है। तो फ्रेंड्स ये कोई व्लॉगिंग नहीं है और कोई व्लॉग मैं दिखाऊंगी भी नहीं आपको। तो आज है खुशी का बहुत बड़ा दिन। और सही बताऊँ तो हर महिला, हर सुहागन ये इस खुशी को फील कर सकती है, मैं जानती हूँ। और बहुत खुशी हो रही है। तो मैं बताऊँ, मैंने सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने ये व्रत क्यों रखा है। और मेरे घर वाले नहीं मतलब रखते हैं, यहाँ पर नहीं होता है तीज का व्रत। तो आप लोगों की तो मैंने क्या परिवार के खिलाफ जाकर ये व्रत रखा है या पतिदेव के खिलाफ जाकर व्रत रखा है या मेरे पति ने मुझे डांटा है, ऐसा कुछ है। तो मैं आपको इस ब्लॉग में सारी सब कुछ बातें बताऊंगी। तो मैं बताऊं आपको दोस्तों कि क्या हुआ ना कि आज है फ्राइडे। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं व्रत रखती हूँ। तो फ्राइडे का व्रत है मेरा और तीज पड़ गया। तो मैंने पतिदेव से सुबह सुबह बोला कि मैं व्रत रखूंगी। तो पतिदेव बोले अपने यहाँ होता नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं व्रत रखूंगी। तो मैंने उनके साथ कर दिया बहुत बड़ा प्रैंक। तो पतिदेव मुझे डांटने लगे कि जब कोई नहीं रहता, भाभी लोग नहीं रहती, तो तुम क्यों रहोगी। तो मैंने कहा मैं रहूंगी। और फिर मैं बताऊँ, जब मैं चाय पीने लगी तो पतिदेव कहे कि तुम तो चाय पी रही हो। तो फिर मुझे बताना पड़ा कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे का व्रत मैंने रखा है। तो उस वजह से मैं व्रत रखी हूँ और तीज का व्रत नहीं हूँ। तो मैं बताऊँ कि मैं उन महिलाओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आपके यहाँ वो व्रत नहीं होता है तो आप लोग प्लीज़ वो व्रत मत रखिए। हाँ, श्रद्धा रखिए, पूजा पाठ करिए, क्योंकि मेरे अंदर भी श्रद्धा बहुत है। और उसको मैं दिखा नहीं सकती, प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन मैंने पूजा पाठ बहुत अच्छे से किया। बिल्कुल जान लीजिए कि मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं व्रत ही हूँ। क्यों? क्योंकि बस क्या है कि इसमें वैभव लक्ष्मी माता में मैं चाय पी ले रही हूँ, मखाना खा ले रही हूँ, चाय पी ले रही हूँ। उसमें रहता तो जैसे करवा चौथ का होता है कि निर्जला रह जाता है, तो हमारे यहाँ करवा चौथ होता है, तीज नहीं होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों से, मेरी बातों को समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ तीज का व्रत नहीं होता है। और मैंने तीज का कोई व्रत नहीं रखा है, मैंने सिर्फ फ्राइडे का व्रत रखा है। और फ्राइडे का व्रत मेरा रहता है, ये आप लोग हर व्लॉग में जानते ही होंगे। मैंने जिस जिस ब्लॉग में फ्राइडे था, तो उस ब्लॉग में मैंने आपको पूजा विधि भी दिखाई है वैभव लक्ष्मी की। और तो मैं वही आज व्रत हूँ। और मैं बताऊँ आज है तीज, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने एक चीज़ निकाली है। और वो चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आज से पहले मैंने कभी वो चीज़ शेयर नहीं की थी, और तो इसी ब्लॉग में मैं शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और चलिए आज शुरुआत करते हैं। आने नहीं है, नहीं तो आने थोड़ा सा मोबाइल पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं बैक कैमरे से ही आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आइए चलिए चलते हैं। ये है मेरी शादी की एल्बम। और आज मैंने अपनी शादी की एल्बम निकाली है, क्योंकि अच्छी फीलिंग्स भी आ रही थी और शादी की एल्बम देख के थोड़ा खुशी भी मिलती है। कभी कभी ये मौका मिलता है देखने के लिए, तो आप लोग के बहाने ही मैं भी आज अपनी शादी की एल्बम देख लूँगी। तो आइए चलिए चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। टेन टेन।
तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारी शादी का एल्बम। तो ये मैंने निकाल दिया है अपनी शादी का एल्बम और आप लोग देख सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर डेट तो सही है, मंथ भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो सन है ना वो 2016 है, नहीं 2015 है और ये 19 पड़ गया है गलती से और ये सही नहीं हुआ। आशीष वेट्स हेमा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैंने अपने पतिदेव का नाम भी रिवील कर दिया, आशीष वेट्स हेमा। तो ये मेरी शादी का एल्बम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आज देखकर। आप लोग के बहाने ही मैं भी देख रही हूँ अपनी शादी की एल्बम। तो आधी एल्बम आज दिखाऊंगी और आधी एल्बम बाद में दिखाऊंगी किसी और व्लॉग में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। टन टन टन। तो आ गई इंगेजमेंट की फ़ोटो। तो आयुष देख सकते हैं, आयुष कितने छोटे थे मेरी इंगेजमेंट में। और ये है मेरे पतिदेव, ये मेरा बड़ा वाला भाई, वो भी कितना छोटा था। 10 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। और ये सब देख सकते हैं। मैं फटाफट आप लोगों को दिखा देती हूँ और जिनको पहचानवाना है सिर्फ उन्हीं को पहचानवाऊँगी कि कौन है। और बड़े भाई को देख सकते हैं, बड़े भाई ने जो है परीक्षा चढ़ाई थी और छोटे भाई ने तिलक चढ़ाई थी। तो ऐसा हुआ था हमारे यहाँ। ये है आयुष और ये हैं मेरे सुहाग। तो ये है मेरा इंगेजमेंट का लुक, देख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा मैं तैयार हुई थी और मैं बताऊं मैं घर में ही तैयार हुई थी। मेरी एक चाची थी जो अब हमारे बीच नहीं रही हैं, उन्होंने मुझे तैयार किया था और हम लोग ज़िंदगी भर उनको याद रखेंगे। उन चाची से मैं आपको मिलवाऊंगी भी, इस फोटो में है। तो ये मेरी बड़ी दीदी हैं, इनको तो आप लोग जानते हैं, ये मेरी मौसी की लड़की है। और मेरा लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मैं मोटी तगड़ी थी शादी के पहले भी। और ये मेरी कज़िन है ये। तो अभी तो इसकी शादी हो गई है, मतलब शादी हो गई है, ये दूर चली गई तो हम लोग मिल नहीं पाते, लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी बहन कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं। और ये देख सकते हैं सिंपल सा लुक। छवि को मैं दिखाती हूँ। छवि ये है, ये छवि है और इतनी छोटी सी थी। तो 10 साल हो गया शादी को। तो ये है मिली, जो अभी मैंने दिखाया, दादी है हमारी ये। फटाफट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और ये है हमारी बुआ। तो इनकी लड़की की शादी में मैं गई थी, ब्लॉग डाली थी, आप लोग देखे होंगे। ये हमारी बुआ हैं। और ये बिट्टो है, इसी की शादी में मैं गई थी इलाहाबाद। और ये हमारी बड़ी मौसी हैं, ये गुड्डो है, इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई। ये छोटी बुआ की लड़की है, ये बड़ी बुआ की लड़की है। तो सब आई थी मेरी शादी में। और ये मेरी मम्मी। तो ये मेरे मायके का परिवार है। तो मैं बताऊँ, ये गुड्डो है, ये मौसी की लड़की, ये मौसी की लड़की। और ये मेरी गुड्डी मौसी हैं, इनसे तो आप लोग बहुत बार मिले हैं। ये मेरी बड़ी मौसी हैं, ये गरिमा। ये चाची हैं, बगल में रहती है हमारी, ये मम्मी हैं। और ये दीदी की सास हैं, ये छोटी बुआ हैं। ये सब दिन याद करके बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है माला, ये ससुराल से आई थी मेरी इंगेजमेंट में और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मम्मी मेरी थोड़ी सी दुखी इस वजह से है दोस्तों, क्योंकि मैं बताऊं कि मम्मी पापा को ख़त्म हुए 1 साल भी नहीं हुआ था और मेरी शादी तय हो गई थी। तो मम्मी को शादी करनी पड़ी थी, तो मम्मी थोड़ा सा दुखी थी और मैं भी भावुक हो रही हूँ। तो और मेरी मेहंदी कैसी लगी थी बताइएगा। मेरी मेहंदी पारुल ने लगाई थी, जो भाई की शादी में लगाई थी मेहंदी, उसी वही लगाई थी। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। और ये हमारी छोटी मौसी है, सबसे छोटी मौसी हमारी गरिमा। और ये है बड़ी मौसी, इनसे तो मिले हैं। और दीपाली को मैं दिखाऊं, दीपाली कितनी छोटी थी, ये देखिए दीपाली। 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ये शुभी है, ये अंशु है। अंशु तो इस समय इतनी बड़ी हो गई है ना। ये चाची ने मेरा मेकअप किया था, ये आप देख सकते हैं, जो हमारे बीच अब नहीं है। बहुत अच्छी चाची थी, मतलब मेरी दीदी का भी मेकअप उन्होंने किया था, मेरा भी मेकअप इन्होंने किया था। और हम सब के बीच तो देखा फ्रेंड्स, मैंने आपको एंगेजमेंट की फ़ोटो दिखाई, परीक्षा की फ़ोटो दिखाई। तो थोड़ा सा आंखें भर आती हैं देखकर पुरानी चीज़ें जो मतलब हमारे बीच नहीं रह गई हैं चाची। और वो हम लोगों को हमेशा याद आती है। जब हम लोग मायके जाते तो भी मतलब चाचा से तो हम लोगों की बात हो जाती है, बात कर लेते हैं। और पहले था तो चाची से मिलने हम लोग चले जाते थे। मुझे याद आ गई फ़ोटो देख के। तो कोई बात नहीं, जहाँ भी रहें वो उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं बताऊं कि अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी मेरी शादी की फ़ोटोज़, पिक्स जितनी भी हैं वो शादी की दिखेगी। तो अभी केवल इंगेजमेंट की फ़ोटो दिखाएंगे। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी एल्बम निकाली है और देख रही हूँ मैं अपनी एल्बम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को। और मुझे खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा।
करिएगा, सपोर्ट करिए आप लोग। तो मैं बताऊँ तीज का जो वैसे तो मैंने फास्ट तो रखा है, लेकिन जो है तीज वाला तो फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश मैं बता देती हूँ मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो मैं जो है बगल में एक लोग रहती हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि उन्होंने कहा भाभी आप करती नहीं है। मैंने बोला नहीं मैं व्रत नहीं रखती हूँ। तो मैंने कहा तुम पूजा करना तो मुझे बुला लेना। तो बोली ठीक है। तो बोली मंदिर चलिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो देखते हैं हम, अगर भगवान शिव भोले बाबा मुझे बुलाते हैं तो मैं जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि देखिए देखिए जब जब लिखा होता है कि आप दर्शन करने जाएंगे तभी आप जा पाते हैं। अगर आज के दिन मेरा दर्शन करना लिखा होगा तो मैं जाऊँगी, मेरी आंखें बाहर आई हैं। तो तो जाना ही होगा, लेकिन मैं जाऊंगी। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? छोटा सा ब्लॉग है, पूरा देखिएगा। और शाम का ब्लॉग दूसरा आएगा। आज का ये सिर्फ मेरी एंगेजमेंट के एल्बम मुझे याद आ गया कि आज आप लोग को दिखाना है, क्योंकि मैं कई दिनों से निकाली थी और मैं सोच रही थी कई दिनों से आप लोग को ये दिखाने के लिए, लेकिन नहीं दिखा पा रही थी। एक एक ब्लॉग करके आ ही रहा है मेरा। तो आप लोग खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए जैसे दे रहे हैं। और जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज कराइए, व्यूज़ दीजिए, मतलब प्यार करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शाम का ब्लॉग दूसरा आएगा तीज स्पेशल का। ज़्यादा तो कुछ मैं नहीं तैयार होंगी, लेकिन कोशिश करूँगी साड़ी पहनने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी ये ब्लॉग मैं तुरंत डाल रही हूँ। और फिर से आप सभी को एक बार हैप्पी तीज, और आप सभी जहाँ भी रहे खुश रहें और आपका सुहाग बना रहे, हम महिलाओं का सुहाग बना रहे। भोले बाबा सब सब के ऊपर कृपा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।